नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। 18 अगस्त 1945 जब कहा जाता है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस दावे के न तो ठोस सबूत है न ही सार्वभौमिक स्वीकार्यता। क्या सचमुच वह प्लेन क्रैश हुआ था या यह कहानी किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी? क्या नेताजी जीवित थे और उन्होंने खुद को जानबूझकर छुपा लिया था? आज हम नेताजी की रहस्यमयी मौत की पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस जाने माने वकील थे। बचपन से ही सुभाष में नेतृत्व के गुण दिखने लगे थे। वह तेजस्वी छात्र थे और इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन उन्होंने यह नौकरी स्वीकार नहीं की क्योंकि उनका सपना था भारत को स्वतंत्र कराना। उन्होंने कहा था, एक गुलाम सरकार की सेवा मेरे लिए सम्मान नहीं हो सकती। इसके बाद उनका पूरा जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित हो गया। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए नेताजी गांधी जी के 1939 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई। उन्होंने युवाओं को जागरूक किया, ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी और कई बार जेल भी गए। भारत छोड़ो आंदोलन और कई बड़े जन आंदोलनों में उनकी भूमिका निर्णायक रही। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत नेताजी के लिए एक अवसर लेकर आई। उन्होंने पहले जर्मनी का रुख किया, वहां हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। उसके बाद जापान की मदद से उन्होंने सन 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। यही वह समय था जब उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA का गठन किया। सिंगापुर से लेकर बर्मा तक नेताजी ने अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश हुकूमत को सीधे चुनौती दी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी यह नारा हर देशभक्त की आत्मा को झकझोर देता है। अब आते हैं उस रहस्यमयी दिन पर, 18 अगस्त 1945। जापानी सेना की हार के बाद नेताजी जापान से भाग रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने ताइवान से एक विमान में उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापान की रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेताजी को गंभीर जलन हुई और उन्होंने ताइपे के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका कोई शव आज तक नहीं मिला, न ही कोई फोटोग्राफ, DNA रिपोर्ट या ठोस मेडिकल दस्तावेज सामने आए। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या नेताजी सचमुच उस दुर्घटना में मारे गए? भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 जांच आयोग बनाए। पहला था शानवाज आयोग 1956, जिसने नेताजी की मौत को प्लेन क्रैश में हुई बताई। दूसरा था खोसला आयोग 1970, जिसने भी यही निष्कर्ष दिया। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयोग था मुखर्जी आयोग, जो 1999 में गठित हुआ। इस आयोग ने 6 साल तक शोध किया और 2005 में साफ कहा, प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। आयोग ने यह भी कहा कि जो राख जापान में नेताजी की बताई जाती है वह उनकी नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने कई वैकल्पिक थ्योरीज भी दी है। सबसे चर्चित थ्योरी है गुमनामी बाबा की। फैजाबाद अब अयोध्या में एक साधु रहते थे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। उन्होंने कभी अपना असली नाम नहीं बताया, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग, आदतें और संवाद नेताजी से मिलते जुलते थे। उनके पास नेताजी से जुड़ी वस्तुएं भी मिली, जैसे रीडिंग ग्लासेस, INA से संबंधित दस्तावेज और जर्मन निर्मित वस्तुएं। एक RTI के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उनके सामानों की जांच की गई थी, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर सरकार आज भी चुप है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी रूस चले गए थे, जहां स्टालिन की मदद से वे छिपे रहे। उनका मानना है कि नेताजी ब्रिटिश या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर थे और वह खुद को बचाने के लिए छिप गए। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि नेताजी 1960 के दशक तक जीवित थे। इन सभी थ्योरीज के समर्थन में कई गवाह और निजी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, लेकिन सरकार ने कभी इन्हें स्वीकार नहीं किया। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या नेताजी
वाकई 1945 में मारे गए थे या उन्होंने जानबूझकर खुद को छिपा लिया था? क्या यह सब एक रणनीति थी ताकि वह गुप्त रूप से आजादी की लड़ाई जारी रख सके, या फिर यह एक राजनीतिक फैसला था कि उनकी मौत को लेकर एक कहानी बना दी जाए? ये सवाल आज भी भारत के हर नागरिक के मन में है, और जब तक इस पर स्पष्ट, वैज्ञानिक और पारदर्शी निष्कर्ष नहीं निकलता, तब तक यह रहस्य बना रहेगा। नेताजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे, और ये विचार आज भी जिंदा है। उनका सपना था स्वतंत्र और स्वाभिमानी भारत। लेकिन क्या हमारा देश अपने उस महानायक की सच्चाई जानने के लायक है? क्या हम इतना मजबूत लोकतंत्र बना पाए हैं जो अपने ही नायक की मौत का सच जान सके? अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी, या ये सब एक पर्दे के पीछे की कहानी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।